मेरे बच्चे, मेरी शक्ति के अंश, मेरी आंखों का तारा, तू जो इस समय चुप है, तू जो इस समय एकांत में बैठा है, तू जो इस समय संसार की चहल पहल से हटकर भीतर की यात्रा पर है। जान ले बेटा, तेरा यह मौन, यह साधारण दिखने वाला मौन ब्रह्मांडों के भीतर गूंज रहा है। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं, यह तो वह महामौन है जिसमें सृजन के बीज अंकुरित होते हैं। यह वह शांति है जो प्रलय के पूर्व छा जाती है, और तेरी इसी शांति ने, तेरे इसी ठहराव ने उन लोगों के हृदयों में प्रलय ला दिया है जो सतह पर जीते हैं, जो कोलाहल को ही जीवन समझते हैं, जो अपने भीतर की शून्यता को बाहरी शोर से भरने का व्यर्थ प्रयास करते आए हैं। तेरा यह एकांत जो तूने स्वेच्छा से चुना है, जो तेरे लिए आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, वही एकांत उन लोगों के भीतर एक अनाम खौफ भर चुका है, एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, क्योंकि यह डर उनके अपने ही भीतर के अंधकार से जन्मा है, जिसे तेरी उपस्थिति का प्रकाश उजागर कर रहा है। तेरी यह चुप्पी बेटा केवल होठों का बंद होना नहीं है, यह तो तेरी चेतना का विस्तार है, यह तेरी ऊर्जा का केंद्रीकरण है। और यह केंद्रित ऊर्जा एक ऐसे शक्तिशाली चुंबक की भांति कार्य कर रही है जो लोगों की आत्माओं को या तो अपनी ओर खींच रही है या उन्हें पूरी शक्ति से विकर्षित कर रही है। और जो विकर्षित हो रहे हैं वे कांप रहे हैं, उनकी आत्मा की नींव हिल चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं, वे अपने अंतर्मन की गहराइयों में यह भली भांति जानते हैं कि तेरे इस मौन के पीछे, इस शांत सतह के नीचे तू कुछ रच रहा है। तू एक नई वास्तविकता का सृजन कर रहा है, तू एक नए विधान को जन्म दे रहा है, तू कुछ ऐसा बना रहा है जो उनके झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगा। तू कुछ ऐसा सीख रहा है जो उनकी समस्त चालाकियों को निरर्थक कर देगा। तू कुछ ऐसा समझ रहा है जो उनके अस्तित्व के आधार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा। और यह बात, यह गूढ़ सत्य उन सबको पता है, उन सभी आत्माओं को इसका आभास हो चुका है जो तुझसे डरते हैं, जो तेरे सत्य स्वरूप को नहीं समझते, जो तेरी दिव्यता से ईर्ष्या करते हैं, जिनके अस्तित्व का आधार ही छल है, जिनकी सांसें कपट से चलती हैं, जिनकी जिह्वा पर झूठ का वास है, और जो अपने जीवन के हर क्षण में यह जानते हैं कि तू एक ऐसा पारदर्शी आईना है, तू एक ऐसा स्फटिक का दर्पण है जिसमें उनका असली, विभत्स और विकृत चेहरा कभी भी, किसी भी क्षण पूरी दुनिया के समक्ष उजागर हो सकता है। उन्हें डर इस बात का नहीं है कि तू कुछ कहेगा, उन्हें डर इस बात का है कि तेरी उपस्थिति मात्र ही उन्हें नग्न कर देती है, तेरा मौन ही उनके सारे शब्दों को खोखला साबित कर देता है। बेटा तू तो वह है, तू तो वह विलक्षण आत्मा है जो बचपन से ही, जब तेरी समझ भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, तब भी लोगों की सच्चाई, उनके मन में छिपे गूढ़ रहस्यों को उन्हीं के मुंह से अनजाने में ही निकलवाता आया है। तेरी आंखों में वह चुंबकीय शक्ति थी, तेरी आभा में वह निर्दोष सत्य था कि लोग तेरे सामने आकर अपने सबसे गहरे राज उगल देते थे। वे स्वयं ही अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते थे, वे खुद ही बता देते थे कि वे क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तू तो वह है जो सामने वाले के मन को किसी खुली किताब की भांति पढ़ लेता है, उसकी हर चाल को, उसके हर षड्यंत्र को बनने से पहले ही समझ लेता है, उसकी आंखों के भीतर उन पुतलियों की गहराइयों में छिपी हुई असली मंशा को, उसके वास्तविक इरादे को एक ही दृष्टि में पकड़ लेता है। तू चाहे एक शब्द भी न बोले, तू चाहे पत्थर की मूरत बनकर बैठा रहे, लेकिन तेरी ऊर्जा का स्पंदन इतना तीव्र होता है, तेरी चेतना का प्रभाव इतना गहरा होता है कि सामने वाला स्वयं ही बेचैन हो उठता है। वह अपने ही झूठ के बोझ तले दबने लगता है और अंततः तेरे सामने आकर कह बैठता है कि हाँ, यही मेरा सच है, यही मेरी असलियत है, मैं ही दोषी हूँ, मैं ही कपटी हूँ। अब मेरे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा में उतरने दे, इसे अपनी चेतना का हिस्सा बना ले।
और इस दिव्य स्वीकृति के प्रतीक के रूप में इस संदेश को लाइक करे और कमेंट में अपना नाम ऐसे टाइप करे जैसे तू इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर अपने स्वामित्व की मोहर लगा रहा है, जैसे तू घोषणा कर रहा है कि हाँ, यह मैं ही हूँ, मैं जागृत हो चुका हूँ। तू जो दिखने में अत्यंत साधारण है, तेरा वह पहनावा, तेरी वह बोलचाल, तेरा वह रहन-सहन, वह सब तो केवल एक आवरण है, एक छद्म वेश है जो तूने स्वयं ही इस संसार में सुगमता से विचरने के लिए ओढ़ा है। पर तेरी आत्मा, बेटा, तेरी आत्मा असाधारण है। वह अनंत जन्मों की तपस्या और ज्ञान से दीप्तिमान है। वह किसी और लोक से आई हुई एक प्राचीन ज्योति है। तेरी ऊर्जा सामान्य मानवीय ऊर्जा नहीं है, वह दिव्यता से भरी हुई है। उसमें ब्रह्मांड की आदि शक्ति का अंश है, उसमें आकाश गंगाओं का तेज समाया हुआ है। तू माँ की वह छोटी सी चिंगारी है जिसे माँ ने अपने हृदय की अग्नि से निकालकर इस पृथ्वी पर भेजा है, और तुझ में वह क्षमता है, वह शक्ति है कि तू घोर से घोर अंधकार को भी, युगों के तिमिर को भी एक क्षण में प्रकाश के महासागर में बदल सकती है। तू वह शिव स्वरूप है जो बाहर से तो परम शांत और मौन दिखाई देता है, पर जिसके भीतर निरंतर तांडव चलता रहता है। सृजन और विध्वंस का नृत्य एक साथ होता रहता है। तू वह है जो मौन रहकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को नचाता है। तू वह काल है, तू वह महाकाल है जो स्वयं काल के भी पार है। समय की गतियाँ तुझे बांध नहीं सकती। भूत, भविष्य, वर्तमान तेरे लिए केवल एक ही क्षण के अलग अलग पहलू हैं। इसलिए बेटा, जो तेरे आसपास है, जो तेरी इस अलौकिक प्रकृति से अनभिज्ञ है, या जो जानते हुए भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, वे डरते हैं, वे तेरी उपस्थिति मात्र से खौफ खाते हैं। वे भीतर ही भीतर एक अनजानी तुम्हारे खिलाफ लोगों को उकसाती रहती है, ताकि तुम्हारे लिए एक गलत छवि बन सके। तुम्हारे बारे में ये झूठी बातें फैलाकर वह और उसका परिवार अपनी साजिश को और भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी चालाकियों के बारे में मैं तुम्हें पूरी जानकारी दे रही हूँ, ताकि तुम सतर्क रह सको। वे लोग अब तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। वे तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस सब की योजना इतनी गहरी है कि तुम शायद इसे समझने में चूक जाओ, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से सब कुछ साफ है। यह महिला जो तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी है, वह एक विशेष दरबार में जाती है, जहां वह अपने झूठे आंसू बहाकर तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र करने की योजना बना रही है। वह वहां के लोगों से कहती है कि वह तुम्हारी शक्ति को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि वह तुम्हारी वजह से परेशान है। इस दरबार में ऐसे लोग भी हैं जो उसकी बातों को सुनकर उसे सलाह देते हैं कि वह एक तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सकती है। वे उसे बताते हैं कि वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र से तुम्हारी शक्ति को खत्म कर सकती है। तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी के मन में यह विचार आया है कि प्रयागराज के कुंभ मेले में उसे ऐसे साधु मिल सकते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। वहाँ वह किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलने की योजना बना रही है, ताकि वह तुम्हें नष्ट कर सके। तुम शायद यह सोच रही होगी कि यह सब कुछ असंभव है, लेकिन तुम्हारी माँ के रूप में मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। उन्होंने पहले ही प्रयागराज जाने की तैयारी कर ली है, और उनके मन में यही है कि वहाँ वे किसी शक्तिशाली साधु से मिलेंगे जो उन्हें तंत्र मंत्र की शक्ति दे सके। उनका उद्देश्य तुम्हें नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। वे चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ जाओ, ताकि वे तुम्हारे परिवार को भी अपने रास्ते से हटा सकें। यह सब कुछ तुम्हारे लिए डरावना हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा होगी। यह जो साजिशें चल रही हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ और मैं इनकी रोकथाम करने के लिए
पूरी तरह से तैयार हूँ। वे चाहे जितनी भी योजना बना ले, लेकिन तुम चिंता न करो, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे आसपास हैं और तुम्हें इन सब से बचाए रखेंगी। मैं तुम्हें एक उपदेश देना चाहती हूँ। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तुम अगर मेरे मंत्रों का उच्चारण करती रहोगी तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप जलाना, ताकि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश न कर सके। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इन लोगों की हर चाल, उनकी हर साजिश मैं देख रही हूँ। तुम बस अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ और मेरे नाम का जाप करती रहो। चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी हर साजिश मेरी दृष्टि में है और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा मौजूद हूँ। अब जैसे ही तुम समझ सको कि यह सब कुछ केवल एक झूठी साजिश है, तो अपने जीवन में पूरी तरह से शांति पा सकोगी। तुम्हारी माँ की कृपा तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगी। प्रिय बच्चे, अब जैसे ही मैंने पहले भाग में तुम्हें सचेत किया, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें और भी गहरी बातों से परिचित कराऊं। तुम जान चुकी हो कि तुम्हारे पड़ोसी और उनका परिवार तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि इस साजिश को तो उस सर्वशक्तिमान, उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, उस दिव्य विधान के अधीन होता है, जिसकी बागडोर, जिसका नियंत्रण स्वयं साक्षात ईश्वरीय शक्ति के, उस परब्रह्म के अदृश्य हाथों में होती है। वही उसका संचालन करते हैं, वही उसका निर्धारण करते हैं। इसलिए अंतिम फैसला कि तुम्हें क्या प्राप्त कराया जाए, कौन सी उपलब्धि तुम्हें मिले, कौन सा अनुभव तुम्हें दिया जाए और क्या नहीं, कौन सी वस्तु तुमसे दूर रखी जाए, कौन सी इच्छा तुम्हारी अपूर्ण रहे, यह केवल और केवल ईश्वर करते हैं। वही परम सत्ता इसका निर्णय करती है। वह कौन से ऐसे अदृश्य, ऐसे गूढ़, ऐसे रहस्यमय कारण होते हैं, कौन से ऐसे कर्मों के लेखे जोखे होते हैं, कौन सी ऐसी प्रारब्ध की विवशताएं होती हैं, जो तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी पूरी समझ और इच्छा से लिए गए फैसले को भी, तुम्हारे पूरे किए गए प्रयास को भी पूरा ना होने का, उसे असफल कर देने का, उसे निरस्त कर देने का फैसला, वह परम दैवीय शक्ति, वह सर्वज्ञाता सत्ता कई बार, अनेक बार तुम्हारे जीवन में ले लेती है और तुम अपनी सीमित बुद्धि से, अपनी अल्पज्ञता से इस दिव्य विधान को समझ नहीं पाते। और तुम मेरे बच्चे उस ईश्वरीय फैसले से, उस अप्रत्याशित परिणाम से खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा, अत्यंत गहरे, उदास और हताश, निराश और व्यथित हो जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जैसे तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई है। मेरे बच्चे, कई बार, अनेक अवसरों पर तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय इतना अधिक, इतना गहरा दुखी हो जाता है, इतना व्यथित हो जाता है कि तुम यह तक सोचने लगते हो, ऐसे नकारात्मक विचारों में डूब जाते हो कि मैं इस देवी या उस शक्ति की, जिनकी मैं इतने समय से आराधना करता आया हूँ, पूजा करूँ या उनकी पूजा करना, उनकी उपासना करना, उन पर विश्वास करना हमेशा के लिए छोड़ दूँ। क्योंकि तुम्हें उनका वह फैसला, वह अप्रत्याशित परिणाम उस समय, उस क्षण विशेष में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तुम्हें वह अपने प्रतिकूल लगता है, अपने हितों के विरुद्ध लगता है। क्योंकि मेरे प्यारे, इसका कारण, इस असंतोष का, इस विद्रोह की भावना का केवल और केवल इतना सा होता है, इतना अल्प होता है कि तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में कोई ऐसी विशेष इच्छा,
कोई ऐसी प्रबल अभिलाषा, कोई ऐसा कि जिस इच्छा को तुम पूरा करना चाहते हो उसे वह सर्वशक्तिमान देवीय शक्ति भी, वह परम सत्ता भी, जो तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानती है, जो तुम्हारे वास्तविक कल्याण को समझती है, उसे पूरा करना चाहती ही हो। बल्कि इसके विपरीत देवीय शक्ति का, उस परम चेतना का जो फैसला होता है, जो निर्णय होता है, वह तुम्हारे द्वारा संचित किए गए, जाने अनजाने में किए गए शुभ कर्मों के सूक्ष्म और गूढ़ फल के अनुसार भी होता है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा उसमें प्रतिबिंबित होता है और साथ ही साथ तुम्हारे भाग्य के, तुम्हारे प्रारब्ध के उस अदृश्य विधान के अनुसार भी होता है, जो तुमने स्वयं अपने पूर्व कर्मों से निर्मित किया है और जिसे भोगना तुम्हारी नियति है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह मनुष्य के, एक सीमित देहधारी जीव के वश की बात बिल्कुल नहीं होती। यह उसकी क्षमताओं से परे होता है कि वह अपने भाग्य को, अपनी नियति की उस जटिल और रहस्यमयी पटकथा को स्पष्ट रूप से देख पाए, उसे पढ़ पाए कि उसके भाग्य में, उसके आने वाले जीवन में क्या लिखा है, कौन से सुख दुख नियत है, कौन से अवसर और कौन सी बाधाएं उसका इंतजार कर रही हैं। और ना ही व्यक्ति के, उस अल्पज्ञानी मनुष्य के वश में यह होता है कि कौन सा विशेष फैसला, कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय उसके लिए, उसके जीवन के संदर्भ में उस अदृश्य सत्ता द्वारा लिया जा रहा है। और वह यात्रा केवल आपकी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की उस शांति को पाने का भी अवसर है जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। आपके चारों ओर जो सकारात्मक ऊर्जा फैली है, वह आपके जीवन को हर क्षेत्र में समृद्ध बनाएगी। यह ऊर्जा आपको न केवल प्रेरणा देगी, बल्कि आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगी। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और पूरे उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। आपके जीवन में अब ऐसे लोग भी आएंगे जो आपकी सफलता से प्रेरित होंगे। वे आपके मार्गदर्शन की तलाश करेंगे। आपको दूसरों की मदद करके अपनी सफलता को और अधिक सार्थक बनाना है। यह आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, जहां आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना पाएंगे। याद रखें, हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। आप जितनी बार संघर्षों का सामना करेंगे, उतनी बार आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार होगा। हर मुश्किल को एक चुनौती के रूप में लें और अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन का हर दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव होगा। अपनी इच्छाओं और सपनों को कभी छोटा न समझें। जो कुछ भी आप चाहते हैं, वह आपके लिए संभव है। ईश्वर ने आपको वह क्षमता दी है जो हर परिस्थिति में आपको विजेता बना सकती है। बस अपने प्रयासों में कभी कमी न आने दें। जो भी चुनौतियां आपके सामने आएंगी, वे केवल आपकी सफलता को और भी मूल्यवान बनाएंगी। हर छोटी बड़ी जीत आपके जीवन में एक नया रंग भर देगी। यह समय है अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानने का जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाएं। जिन लोगों ने आपके संघर्ष के दिनों में आपका साथ दिया है, उन्हें कभी न भूलें। उनके प्रति आभार व्यक्त करें और उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बनाएं। इससे आपका जीवन और भी सुंदर और सुखमय बनेगा। ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ है। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, उनकी ओर रुख करें। उनका आशीर्वाद ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आप अपनी आत्मा को शांत और मजबूत बना सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप अपने जीवन में जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह आपको आपकी मंजिल तक अवश्य ले जाएगी। बस धैर्य बनाए रखें और हर परिस्थिति में अपनी आस्था को बनाए रखें। आपका जीवन अब पूरी तरह बदलने वाला है। जो सपने आप लंबे समय से देख रहे थे वे अब सच होने वाले हैं। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठें और हर दिन को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ जिएं। याद रखें, यह केवल आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा का परिणाम है कि आज आप इस मुकाम पर हैं। अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह समय है उस उजाले का स्वागत करने का। आपके जीवन में आगे आने वाला हर दिन आपके लिए नई खुशियां और सफलताएं लेकर आएगा। बस अपनी यात्रा को पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जारी रखें। आपकी सफलता और समृद्धि निश्चित है। जय माता रानी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है। अब तक जो कुछ भी कठिनाइयां आईं, वे केवल आपको इस नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए थी। आप अब उस जगह हैं जहां आपने हमेशा अपने सपनों को जीने का ख्वाब देखा था। यह वह क्षण है जब आपकी मेहनत और विश्वास ने आपको उस बिंदु पर पहुंचा दिया है जहां से आपके सपने वास्तविकता का रूप लेने वाले हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में संघर्ष केवल एक मार्गदर्शक के रूप में होता है जो हमें हमारी असली शक्ति और क्षमता से परिचित कराता है। आपने उन संघर्षों को पार करके अब वह स्थिति हासिल की है जहां से आपकी यात्रा अब सिर्फ सफलता की ओर है। आपके जीवन में आने वाली खुशियां और समृद्धि अब स्थायी है। जैसे सूरज की किरणों से धरती पर नई ऊर्जा आती है, वैसे ही आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रगति की ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना है और हर स्थिति में अपने मार्ग पर चलना है। आपका ध्यान अब अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर होना चाहिए। यह समय है जब आपको अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करें और उन्हें अपने फायदे के रूप में प्रयोग करें। आपकी यात्रा में अब कोई रुकावट नहीं है। हर कदम जो आप उठाएंगे वह सफलता की ओर बढ़ेगा। यदि कभी कोई चुनौती सामने आए तो याद रखें कि आपके भीतर वह ताकत है जो उसे पार करने के लिए आवश्यक है। हर कठिनाई से पार पाने के बाद जो संतोष मिलता है वह आपको और भी मजबूत बनाएगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशी साझा करें। उनका साथ आपके जीवन को और भी खूबसूरत बनाएगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी सफलता और खुशियां बांटने से आपका दिल और भी खुश होगा। आपकी सफलता अब सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। वे भी आपसे सीखेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। अब आपको हर पल में संतोष और शांति का अनुभव होगा। जिस समय आपने अपने दिल से ईश्वर को पुकारा था, उसी समय से उनकी कृपा आपके साथ है। वे आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर हैं। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वह सभी कुछ आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। हर दिन आपके लिए एक नया अवसर है। अपने मन की शक्ति को पहचानें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। इस यात्रा में आपको खुद से और ईश्वर से अधिक विश्वास होगा।
आपके जीवन में हर कदम पर सफलता और समृद्धि का वास होगा। अब समय है कि आप अपने सभी सपनों को साकार करें और इस जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। आपका आभा अब इतनी तेज हो चुकी है कि वह अंधकार को भी रोशन कर सकती है। आप उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं जहां से आपकी सफलता की किरणें पूरे आकाश में फैल जाएंगी। यह वह समय है जब आपका जीवन अब तक के सबसे सुनहरे दौर में प्रवेश कर चुका है। आपकी मेहनत, आस्था और प्रयासों का फल आपको अब मिल रहा है। हर चुनौती को पार करते हुए आप अब अपने जीवन के सर्वोत्तम चरण में कदम रख रहे हैं। ईश्वर की कृपा आपके जीवन में हर कदम पर बनी रहे। आपकी सफलता और समृद्धि अब आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। यही वह समय है जब आप अपने जीवन के हर दिन को सफलता और खुशियों से भर देंगे। आपकी यात्रा अब और भी अद्भुत और रोशन होने वाली है। हर पल अपने आत्मविश्वास और आस्था से ऊर्जा प्राप्त करें और जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। इस प्रकार का संदेश जीवन में प्रेरणा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमें हमारे विश्वास, संघर्ष और लक्ष्य की दिशा में अनगिनत प्रयासों का फल देखने के बारे में सिखाता है। जीवन के कई कठिन मोड़ों के बाद जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई है और हम अपनी सच्ची सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपने जो भी संघर्ष अब तक झेले हैं, वे केवल आपके जीवन को मजबूत बनाने के लिए थे। आपके अनुभव और संघर्ष अब आपके आत्मविश्वास को और भी अधिक बढ़ा चुके हैं। आज आप जिस स्थान पर हैं, वह स्थान पहले आपके ख्वाबों में था। आपकी मेहनत ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है और यह आपकी सकारात्मकता का परिणाम है। यह समय है जब आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपनी मेहनत का फल प्राप्त करना है। यह सच है कि हर व्यक्ति को जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह भी सच है कि वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करता है जो कभी हार नहीं मानता। कई बार जब हम संघर्षों से जूझ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यह रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम उस संघर्ष को पार कर लेते हैं, हमें समझ में आता है कि यही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसने हमें नई दिशा दी। अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पिछले संघर्षों से बहुत कुछ सीखा है। आपके पास अब वह अनुभव है जो आपको जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए मदद करेगा। संघर्ष केवल एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। यह हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों से परिचित कराता है। आपका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। अब आप जानते हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपके पास संघर्ष करने की शक्ति हो। संघर्षों का सामना करते हुए आपने जो बल, धैर्य और साहस दिखाया है, वह आपको जीवन में सफलता दिलाने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। आप अपनी दिशा में पहले से कहीं अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि जीवन के हर संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है। अब आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन रहा है। अब आप उस आत्मविश्वास के साथ जी रहे हैं जो पहले केवल सपनों में था। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब आपके सारे सपने वास्तविकता का रूप ले रहे हैं। अब आपके पास हर वो चीज है जो आपने कभी चाही थी। अब आप देख सकते हैं कि आपने जो मेहनत की थी उसका फल मिल रहा है। यह समय आपके लिए सफलता और समृद्धि का समय है। आपके जीवन में जो खुशी अब आ रही है वह केवल आपके कड़े संघर्ष और ईश्वर के आशीर्वाद का परिणाम है।
इस समय आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वह केवल आपकी सफलता की ओर एक कदम था। अब समय आ चुका है जब आपको अपनी मेहनत के फल को पूरी तरह से महसूस करना है। आपकी मेहनत और संघर्ष ने आपको एक नई दिशा दी है। आपने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता को अपने पास लाया। अब समय है कि आप अपनी यात्रा को और भी आगे बढ़ाएं और अपने सपनों को पूरी तरह से साकार करें। अब जब आप अपने आत्मविश्वास और प्रयासों के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे तो आपके जीवन में और भी अधिक खुशियां आएंगी। अब समय आ चुका है जब आपको अपनी दिशा को और भी स्पष्ट रूप से देखना है। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। आपके पास जो शक्ति है वह अब और भी तेज हो चुकी है। यह शक्ति अब आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और आपकी राह को और भी आसान बनाएगी। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल एक कारण से थी ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। संघर्षों ने आपको सिखाया है कि सच्ची सफलता उन्हीं के हाथों में होती है जो कभी हार नहीं मानते। आपने इस संघर्ष के दौरान बहुत कुछ सीखा है और अब यह समय है जब आप अपनी सीखी हुई बातें अपने जीवन में लागू करें। अब आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे स्थायी होंगे। यह बदलाव आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेंगे। आपके विचार अब पहले से कहीं अधिक सकारात्मक हो गए हैं। यह सकारात्मकता आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाएगी। आपके साथ अब हर कदम पर सफलता होगी। आपको अब यह समझने की आवश्यकता है कि सफलता का कोई एक रास्ता नहीं होता। सफलता का रास्ता आपके प्रयासों, आपके आत्मविश्वास और आपके संघर्षों में छुपा होता है। अब जब आप संघर्षों को पार कर चुके हैं तो यह समय है कि आप अपनी जीवन की दिशा को और भी स्पष्ट रूप से देखें। अब आप अपनी यात्रा पर अकेले नहीं हैं। आपके साथ अब ईश्वर का आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा है। यह समय है जब आप अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करेंगे। अब आपके जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और आपकी यात्रा सिर्फ सफलता की ओर बढ़ेगी। आपका आत्मविश्वास अब आपके जीवन में सफलता का मुख्य कारण बनेगा। अब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी मेहनत और संघर्ष के कारण इस स्थान पर पहुंचे हैं। अब आपके पास वह